हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो इसमें एक बगिया है, मान लो ये हो गई बगिया, ठीक। ये क्या है? बगिया की चौड़ाई है और ये बगिया की लंबाई है, ठीक। बगिया का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। इसमें दिया है कि बगिया की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, ठीक। तो चौड़ाई मान लिए बगिया की x मीटर है, ठीक। दिया क्या है? लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी है, ठीक। तो चौड़ाई कितनी x है? x को हम 2 गुना कर देंगे, ठीक। तो लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक। अब लिखेंगे बगिया की लंबाई बराबर कितनी है? 2x मीटर। दिया क्या है? बगिया का क्षेत्रफल, ठीक। तो बगिया का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक। क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह पर रख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। लंबाई देखिए कितनी है? 2x है, ठीक। गुणे चौड़ाई कितनी है? x है, बराबर 800। तो 2x इंटू एक्स ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800। ये देखिए x स्क्वायर बराबर 800, ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर ये बटे में आ जाएगा, ठीक। काट दो, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 जीरो बचे, ये 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक। तो x स्क्वायर बराबर 400, ठीक। अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक। 400 को इधर लाएंगे तो ये -400 बराबर 0। इसमें देखिए ये ax स्क्वायर वाला पद है, ठीक। तो ये लिख लिए x स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसमें bx वाला पद नहीं है, तो इसका मतलब x का गुणांक 0 रहा होगा, ठीक। तो bx वाले पद को हम लिख लिए 0 इंटू एक्स। इसके बाद हम c लिखेंगे, c का मतलब अचर पद, ठीक। तो देखिए अचर पद कितना है? -400 है, तो लिख दिए c की जगह पर -400 बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। यहां पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया है तो क्या मानोगे? 1 मानोगे, ठीक। तो इन दोनों में x स्क्वायर को अगर बंद कर लो तो a की जगह पर क्या है? 1 है, तो a बराबर हो गया 1। इसमें x को बंद कर लो दोनों जगह, तो b की जगह पर क्या है? 0 है, तो b बराबर हो गया 0। इसके बाद अचर पद देखिए c है, इसमें क्या है? अचर पद -400 है, ठीक। तो c बराबर हो गया -400। अब हमें चेक करना है कि ये स्थिति संभव है या नहीं है, ठीक। तो इसके लिए निकालेंगे हम विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। d बराबर b स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है? 1 है, इंटू c कितना है? -400। d बराबर 0 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ठीक। माइनस माइनस प्लस, 4 एक कम 4 गुणे 400, तो ये हो गया 1600। d बराबर क्या गया? 1600, ठीक। तो 1600 देखिए क्या है? 0 से बड़ा है, ठीक। तो विविक्त कर यहाँ पर कैसा आया है? धनात्मक आया है, ठीक। तो लिखेंगे
मूलों का अस्तित्व है। क्या है? मूलों का अस्तित्व है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यह स्थिति संभव है, तो लिख देंगे अर्थात यह स्थिति संभव है। ठीक, तो अगर स्थिति संभव है तो हमें बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए आप विविक्तका निकाल चुके हो, तो इसके बाद द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने के लिए हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। x बराबर माइनस, ये देखिए माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह लगा दिए। ठीक, अब देखिए b कितना है? b है 0, तो यहाँ पर रख दिए 0 प्लस माइनस रूट। ठीक, अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac को जब हल किए हैं तो इसका मान कितना है? 1600 आया है। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे 1600 बटे में 2 गुणे a का मान देखिए कितना है? 1 है, तो a की जगह पर 1 रख दिए। x बराबर, ठीक, यहाँ पर क्या है? 0 है तो इसको छोड़ दो, प्लस माइनस। ठीक, यहाँ पर वर्गमूल हमें निकालना है 1600 का। ठीक, तो इधर 1600 के फैक्टर कर लो, 2 से काट दो तो 2 8 16, ये 2 जीरो नोट कर लिए। इसके बाद फिर 2 से काट दो तो 2 चौके 8, ये 2 जीरो नोट कर लिए। 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 जीरो नोट कर लिए। फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, ये 2 जीरो नोट कर लिए। फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10, बचा कितना? 0 बचा, ये 0 नोट कर लिए। इसके बाद फिर 2 से काट दो, 2 दूना 4, बचा कितना? 1, हो गया 10, 2 पंचे 10। इसके बाद 5 से काट दो, 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, रूट 1600 बराबर। ठीक, तो देखिए जब वर्गमूल निकालना होता है तो हम जोड़े से एक संख्या लेते हैं। तो ये देखिए 2 का जोड़ा बना, इसमें से 2 निकाल लेंगे, गुणे इस 2 का एक जोड़ा बना, इसमें से 2 निकाल लेंगे, गुणे इस 2 का एक जोड़ा बना, इसमें से 2 निकालेंगे, गुणे 5 का जोड़ा बना, इसमें से 5 निकालेंगे। ठीक, तो 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40, तो 1600 का मूल कितना आ गया? 40। तो ये रूट 1600 की जगह पर रखेंगे 40 बटे में 2 एकम 2, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 0 बचा, 0 लिख दिए। ठीक, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 20। अब देखिए x का मान अगर माइनस 20 लोगे तो लंबाई और चौड़ाई ये माइनस की आ जाएगी। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस की नहीं हो सकती है। ठीक, तो लिखेंगे x बराबर माइनस 20 संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, तो x बराबर क्या लेंगे? x बराबर लेंगे प्लस 20, ये मान संभव है। ठीक, तो x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक, तो अब लिखेंगे बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई। ठीक, तो बगिया की लंबाई कितनी माने? 2x मीटर। तो ये हो गया जाके 2 गुणे x का मान कितना? 20 है, तो बगिया की लंबाई हो गई 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। एक ये आंसर हो गया। ठीक, अब है बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक, तो बगिया की चौड़ाई कितनी माने? x मीटर, और x का मान कितना है? 20 है, तो ये हो गया 20 मीटर। ठीक, तो बगिया की लंबाई आ गई 40 मीटर और चौड़ाई आ गई 20 मीटर। ये रफ वर्क है इतना, ये आप नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु ब्रैकेट में वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पर 2 मित्रों की आयु का योगफल कितना दिया है? 20 वर्ष। ठीक, अगर एक मित्र की वर्तमान आयु मान ले हम x वर्ष, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 20 से हम x घटा दें। ठीक, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 5, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक, x वर्ष मान लिए, ठीक। इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, ठीक, ये कितनी है 20 माइनस x वर्ष। देखिए आयु के क्वेश्चन में हम हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं, ठीक, तो इसीलिए दोनों की वर्तमान आयु मानी गई है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 4 वर्ष पूर्व, ठीक, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, ठीक। तो देखिए पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, ठीक। बात किसकी कर रहा है 4 वर्ष पूर्व की, ठीक। तो वर्तमान आयु से हम 4 घटा देंगे तो ये आ गई 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो गई x माइनस 4 वर्ष। अब लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर, ठीक। तो देखिए दूसरे मित्र की आयु कितनी है 20 माइनस x वर्ष है, ठीक। कितने वर्ष पूर्व पूछ रहा है 4 वर्ष पूर्व, ठीक, तो इसमें से 4 हम घटा देंगे वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष बराबर 20 से 4 घटाएंगे तो 16 बचेगा माइनस x वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। तो देखिए क्या दिया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी है x माइनस 4 वर्ष, तो लिख दिए x माइनस 4, और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी है 16 माइनस x वर्ष, तो लिख दिए 16 माइनस x, ठीक। क्वेश्चन में दिया है इनका गुणनफल कितना था 48 था, तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिए बराबर 48, गुणा करा दो तो x की गुणा जब 16 में होगी तो ये हो जाएगा 16x, ठीक। इसके बाद x की गुणा जब माइनस x में होगी तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। इसके बाद -4 की गुणा जब 16 में होगी तो प्लस माइनस 4 गुणे 16 ये 64 हो जाएगा। अब -4 की गुणा -x में होगी तो माइनस माइनस प्लस 4 गुणे x ये हो गया 4x बराबर 48। इसको आप सही रूप में लिख लो तो सबसे पहले x स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब x वाला टर्म लिखेंगे तो देखिए 16x प्लस का है और 4x प्लस का है, ठीक, तो ये जुड़ जाएंगे हो जाएगा प्लस का 20x। इसके बाद अचर पद कितना है -64, ये -64 लिख लिए। 48 को जब इधर लाएंगे तो ये -48 हो जाएगा बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक। अब देखिए 64 भी माइनस का और 48 भी माइनस का है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल आए 1 4 1 5 और 6 11 बराबर 0, प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1। अब देखिए तुलना कराओ तो दोनों में क्या करो एक्स स्क्वायर को बंद कर लो तो a की जगह पर क्या है -1 है तो a बराबर आ गया -1। इस पद में देखो दोनों में x को बंद कर लो तो b की जगह पर क्या है 20 है तो b बराबर हो गया 20, और इसमें देखिए c की जगह पर क्या है -112 है तो c बराबर हो गया -112। अब निकालेंगे विविक्त कर, तो विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है -1 गुणे c कितना है -112, d बराबर 20 का स्क्वायर हो गया 400। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4
गुणे 112, ठीक। तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक। तो 4 और 112 की गुणा आ गई 448। डी बराबर 400 से हम 448 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -48। तो देखिए -48 जीरो से छोटा है, तो लिख दिए -48 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर देखिए विविक्तकर कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, या कहें 0 से छोटा आ रहा है, तो लिख देंगे मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक। तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक। तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और यह स्थिति संभव नहीं है। तो सीधे लिख देंगे यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है।